स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 17 फरवरी यानी वेंसडे की वर्कशीट है और यह क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज हम पढ़ेंगे टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड। लुक एट दीज एग्जांपल्स। तो हम फ्यूचर टेंस क्यों यूज करते हैं? ऐसे किसी चीज के बारे में या ऐसी कोई बात कहने के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है और अब तक वो हुई नहीं है। तो ये पहले एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम कब कब यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस? फ्यूचर फैक्ट बताने के लिए, जैसे कि कोई ऐसा चीज बताने के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाली है लेकिन वो फैक्ट है नहीं, वो हर रोज होती है लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है। तो जैसे द सन विल राइज एट 7 AM। तो ये हम कह सकते हैं कि कल सूरज सुबह 7 बजे उगेगा। अब ये तो फैक्ट है कि सूरज उगेगा ही उगेगा लेकिन अब तक उगा नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि कल सुबह सूरज उगेगा। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक्सप्रेस अ सडन डिसीजन। कोई ऐसा डिसीजन बताने के लिए जो एकदम सडनली यानी एकदम तुरंत लिया गया हो, जैसे आई शैल हैव राइस इंस्टेड ऑफ चपाती। तो जैसे आपको खाना परोसा जा रहा है या खाना परोसने वाले हैं तो सबके लिए रोटी बनाई गई है, तो यहाँ पे आप अचानक आप बोलते हो अपनी मम्मी को कि मुझे चावल चाहिए रोटी के बजाय। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपने एकदम से अचानक से लिया, तो उसे हम बोलेंगे सडन डिसीजन। इसके लिए भी फ्यूचर टेंस यूज होता है। नेक्स्ट है प्रोमिसेस, रिक्वेस्ट या रिफ्यूजल्स और ऑफर्स के लिए। प्रोमिसेस यानी किसी वादे के लिए या फिर रिक्वेस्ट यानी किसी को अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए। रिफ्यूजल यानी किसी चीज से आपने मना कर दिया उसके लिए, या फिर ऑफर यानी कि किसी को कोई चीज ऑफर करने के लिए। जैसे ही विल कीप हिज प्रॉमिस, रिया विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क। यानी रिया तुम्हें तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करेगी, ये उसने ऑफर किया है रिया ने, लेकिन अब तक वो चीज हुई नहीं है, फ्यूचर में होने वाली है। नेक्स्ट है प्लान्स एंड इंटेंशंस। तो कुछ प्लान बताने के लिए, जैसे आप कहीं जाने वाले हो या आप कुछ करने वाले हो, तो उसको यूज करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। जैसे शी विल विजिट हर ग्रैंडफादर टुमारो, यानी कल वो अपने दादाजी से मिलने जाएगी। तो ये फिक्स है कि वो जाएगी, ये उसका प्लान पहले से बना हुआ है लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं क्योंकि वो कल जाएगी। नेक्स्ट, आई शैल रीड अ स्टोरी बुक टुनाइट, यानी मैं आज रात को कोई स्टोरी बुक पढ़ूंगी। तो मैंने ये डिसाइड तो कर लिया है कि मैं पढ़ूंगी लेकिन अब तक वो चीज हुई नहीं क्योंकि मैं रात को पढ़ने वाली हूँ। तो ये फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रेडिकेशन। स्काई इज गेटिंग डार्कर, इट विल रेन टुडे। मतलब कोई ऐसी चीज प्रिडिक्ट करने के लिए कि जैसे आप बाहर निकले और आपने आसमान में काले बादल देखे हैं और आसमान और भी ज्यादा काला होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है, तो आप देख के कह सकते हो ना कि जरूर बारिश होने वाली है। तो ये क्या हो गया? प्रेडिक्शन हो गया कि आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि बारिश होने वाली है, अब तक हुई नहीं है, होगी तो वो फ्यूचर में क्योंकि बारिश होगी, अब तक हुई नहीं है। तो इस तरीके से भी हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है? सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल या शैल और V1। सब्जेक्ट यानी कि जैसे ही, शी, इट, रमेश, सुरेश, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ विल या शैल लगेगा। और V1 यानी कि वर्ब हो गया, जैसे प्ले, सिंग, कम, डांस, गो, ईट, ड्रिंक, ये हो गया V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे बैड होता है, बैड का होता है V2 वर्स, V3 होता है वर्स्ट। जैसे डांस का होता है पास्ट टेंस डांस्ड, क्राई का क्राइड। तो यहाँ पे V1 हमेशा फर्स्ट वर्ब का फॉर्म लगेगा। प्ले है तो प्ले ही लगेगा, प्लेड कभी नहीं लगेगा विल के साथ। प्ले, कम, गो, ऐसे वाले फॉर्म लगेंगे, V1 लगेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट के साथ विल या शैल नॉट ऑफ V1 यानी शी विल नॉट प्ले लूडो। फिर क्या हो सकता है? अगर क्वेश्चन है तो विल शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट यानी कि शी, ही, इट, और V1 यानी कि प्ले, कम, गो। कैसे होगा? विल शी प्ले लूडो। तो ये इसका रूल हो गया। तो ये हो गया हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, यानी कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तब। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया ये रूल, यानी अगर नॉट वाला सेंटेंस है, शी विल नॉट गो, शी विल नॉट कम, शी विल नॉट ड्रिंक। और ये हो गया क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे एक बात याद करने लायक है कि शैल जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, यानी आई और वी के साथ होता है, यानी आई शैल और वी शैल होगा। और विल यूज होता है सेकेंड पर्सन, यानी यू या फिर ही, शी, इट, दे, इनके साथ विल यूज होगा। तो कहीं भी आई या फिर वी आए तो आप हमेशा शैल यूज करेंगे। तो सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे जिन वर्ड से आपको पता चले कि ये फ्यूचर टेंस है, तो क्या होगा? टुमारो यानी कल,
तो कल क्योंकि टुमारो अब तक आया नहीं है, वो फ्यूचर है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर टुमारो हो तो यानी वो सिग्नल वर्ड है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो कौन कौन से हैं सिग्नल वर्ड्स? लेटर, इन 5 मिनट्स, इन 2 आवर्स, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुनाइट, ऑन द वीकेंड, इन द इवनिंग, टुडे, एटसेट्रा। ये सारे सिग्नल वर्ड्स होते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें आपने जो वर्ब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है इसका सही फॉर्म में आपको कंप्लीट करना है। जैसे अगर कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा? आई शैल कंप्लीट माई टेस्ट ऑन टाइम। तो बेसिकली आपको सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है वर्ब्स का और वैसे ही आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। सेकंड है द गार्डनर, वाटर का हो जाएगा द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। तो थर्ड में क्या है हमारा? प्ले। तो द गर्ल्स विल प्ले विथ ईच अदर ऑन द वीकेंड। अब यहाँ पे आपको बताया था मैंने आई के साथ शैल लगेगा हमेशा, तो यहाँ पे आई के साथ शैल लगाया हमने, बाकी सबके साथ विल लगेगा। द गार्डनर विल वाटर, द गर्ल्स विल प्ले। अब फिर आ गया फोर्थ में आई शैल स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स। आई विल नहीं होगा, आई शैल होगा। अब यहाँ पे क्या है? विल यू ओपन द विंडो प्लीज, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सिक्स्थ है ही विल टर्न 12 नेक्स्ट मंथ। फिर 7 है दे विल लीव एट 6 in the morning। 8 है दे विल मूव टू द न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। 9th he will become a famous singer। 10th he will not go to a friend's house tomorrow। 11th will your cousins come tonight। फिर 12th है I shall call you later, I के साथ shall। 13 we will watch cricket on Sunday। 14th I shall travel to Rajasthan next weekend। 15th she will probably recognize me। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट यहीं पे एंड होती है। तो ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताएं, और इस वर्कशीट से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।